हेलो दोस्तों, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति बोला जाता है। संख्या पद्धति पर हम लोग पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। दो ही प्रश्न डाले हैं, बिल्कुल दो ही प्रश्न में पूरा डिटेल है। प्रश्न कहीं से पूछे आप उसको सॉल्व कर देंगे, ये पूरा मुझे उम्मीद है। और वीडियो को ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा और समझने के साथ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रश्न कहीं से आ जाए, बाहर नहीं जाएगा आपसे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा समझ में आपको आ ही जाएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे और गाय है। यदि सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142 है तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं? तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं, यानी गायों की संख्या पूछा है। ऑप्शन दिया 29, 21, 40, 11। आइए हम इसको समझते हैं और उम्मीद है कि आपको ये सवाल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सर्वप्रथम देखेंगे सिरों की संख्या कितनी दिया है। सिरों की संख्या कितनी दिया है? 50। तो सिरों की संख्या में हम 2 से गुणा कर देंगे। सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो सिरों की संख्या कितनी दिया है? 50। तो हम 50 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर देखेंगे पैरों की संख्या कितनी दिया है। तो पैरों की संख्या दिया है 142। पैरों की संख्या कितनी दिया है? 142। अब पैरों की संख्या में हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पैरों की संख्या में हमें 2 से गुणा नहीं करनी है। अब हमें क्या करनी है कि पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे। पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो पैरों की संख्या कितनी दिया है? 142 और सिरों की संख्या कितनी आया है? 100। तो पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 142 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब 42 में क्या करेंगे? हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। 21 किसका आंसर निकल कर आया है? गाय की। किसका आया है? गाय की। लेकिन गायों की ना पूछकर मुर्गे की पूछ दे तो क्या करते हैं? तो हमें करना पड़ता है कि सिरों की संख्या में से, सिरों की संख्या कितनी है? 50 है। सिरों की संख्या में से जो आंसर निकल कर आया है गायों की संख्या, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 50 में से 21 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 29। 29 क्या निकल कर आ गया? मुर्गों की संख्या। 29 क्या निकल कर आ गया? मुर्गों की संख्या। आप इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 29 और 21, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 29 और 21 को ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा? 50। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि 2 पैर वालों की संख्या बताइए, 2 पैरों वालों की संख्या बताइए और 4 पैरों वालों की संख्या बताइए, और 4 पैरों वालों की संख्या बताइए। हम यहाँ पर एक ही प्रश्न में सभी आंसर को कंफर्म कर दिया हूँ। देखिए, अगर 2 पैरों वालों की पूछता तो 2 पैर किसके होते हैं? मुर्गे के होते हैं। मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो 2 पैरों वालों की संख्या कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। फिर प्रश्न पूछ दे कि 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है। तो 4 पैरों वालों किसके होते हैं? 4 पैर किसके होते हैं? गाय के। तो 4 पैरों वालों की संख्या कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि एक ही प्रश्न में आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, चाहे कैसे भी सवाल घुमा कर पूछे। आइए एक और प्रश्न देख ले रहा है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुछ गड़ेड़िया अपने भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दिया है 55, 5, 45, 9। आइए सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम बताए हैं कि सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो सिरों की संख्या कितनी दिया है? 60। 60 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। फिर देखेंगे पैरों की संख्या कितनी दिया है। पैरों की संख्या दिया है 230। पैरों की संख्या कितनी दिया है? 230।
अब पैरों की संख्या में हम 2 से गुणा नहीं करेंगे। अभी हम बताए हैं कि पैरों की संख्या को वैसे का वैसे उतार देंगे। तो पैरों की संख्या कितनी है? 230। अब हमें क्या करनी है कि पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो पैरों की संख्या कितनी है? 230। और सिरों की संख्या कितनी निकल कर आई है? 120। तो 230 में से 120 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 230 में से 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 110। अब 110 में हम 2 से फिर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। 55 क्या हो गया मेरा? आंसर। 55 आंसर किसका निकल कर आया है? भेड़ों की। 55 किसका आंसर निकल कर आया है? भेड़ों की। लेकिन प्रश्न ये पूछ दे कि गरेड़ियों की संख्या कितनी है, तो 60 में से यानी सिरों की संख्या में से जो आंसर आया है उसको माइनस कर देंगे तो गरेड़ियों की संख्या आ जाएगी। तो गरेड़ियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 60 में से 55 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाता है। तो 5 किसका आंसर आ जाता है? गरेड़ियों की संख्या। प्रश्न ये पूछ दे कि 2 पैरों वालों की संख्या कितनी है और 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है, तो 2 पैर किसके होते हैं? गरेड़िया के। यानी गरेड़िया किसे बोलते हैं? जो भेड़ चराते हैं। तो आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो 2 पैरों वालों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाते हैं। 4 पैरों वालों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 पैर किसके होते हैं? भेड़ के। तो कितने हो जाते हैं? 55 हो जाते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।